हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, आजकल हम लोग सीरियल्स में, सोशल मीडिया पे या फ्रेंड सर्कल में एक शब्द सुनते हैं जिसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या है ये? आधुनिकता की होड़, स्टेटस सिंबल या रिश्ते में प्यार और विश्वास की कमी? जो भी है, पर हम हमेशा इसका दोष पुरुष जाति को देते हैं। पर उस औरत का क्या जो किसी का बसा बसाया घर तोड़ने में बराबर की हिस्सेदार है? तो आइए, आज मैं अपने पिटारे से जो स्वरचित कहानी लेकर आई हूँ, वो भी कुछ ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है, जिसका शीर्षक है कोहरा। तो आइए सुनते हैं। जैसे ही आरती ने बालकनी का दरवाज़ा खोला, हड्डी तक कांप गई थी। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। सुबह के 5 बजे थे। सारी पहाड़ियां भी सो रही थीं। कितनी शांति है यहाँ चारों ओर। खुद की सांसें कानों में सुनाई पड़ रही हैं। ये मनाली है, प्रशांत का फेवरेट डेस्टिनेशन। प्रशांत अंदर चैन की नींद सो रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, शांत। उनके बालों में ये चांदी जैसी सफेदी कितनी जच रही है। कभी लगता है कितना जानती हूँ मैं, और कभी लगता है कितने अनजान हैं आप। तभी सूरज की किरणें भी आ गई इन सोती हुई वादियों को जगाने। ये बेजान पहाड़ भी कितने खूबसूरत लगने लगते हैं जब सूरज की किरणें इनको छूती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका प्यार भरा स्पर्श मुझे। ठंड बहुत ज़्यादा थी और थोड़ी ही देर में कोहरे की चादर ने सूरज को अपने में छुपा लिया। मैं वापस कमरे में आई और कुर्सी पर बैठ गई। प्रशांत सोते हुए कितने शांत लगते हैं, बिल्कुल प्रशांत महासागर की तरह। पिछले 5 सालों में कितना कुछ बदल चुका था। कहाँ मेरा छोटा सा शहर हल्द्वानी, वहाँ के पोस्ट मास्टर की बेटी मैं, यानी आरती माथुर। ख्वाब देखना और उनको पूरा होने का भी ख्वाब देखना, ये मेरा पसंदीदा काम था। बड़ी गाड़ी, बड़ा सा फ्लैट, हाई फाई लाइफ स्टाइल, यही तो सपना था मेरा। 5 बहनों में चौथा नंबर था मेरा। बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। पापा ने बड़े गर्व से बताया था कि दामाद जी सरकारी स्कूल में प्राथमिक टीचर हैं। क्या ये मुझे भी ऐसे ही झोंक देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी अपने साथ। ये सोच ही रही थी कि तभी रजत ने मुझे आकर पीछे से चौंका दिया। हो रजत, तुम सुधर जाओ। तो तुम सुधार दो। आरती, अब तो मेरी जॉब भी लग गई है, अब तो हाँ कर दो प्लीज़। क्लास 10th से पीछे पड़ा हुआ हूँ। अगर इतनी तपस्या मैंने भोलेनाथ की कर ली होती ना, तो साक्षात धरती पर प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद दे देते। और एक तुम हो। अच्छा, सैलरी कितनी है आपकी? स्टार्टिंग 15,000 है, साथ में इंसेंटिव, कुल मिला के 22,000 तक। 22,000 कम है क्या? नहीं, तुम्हारे हिसाब से ठीक है। रजत, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, पर मेरे और तुम्हारे सपने बहुत अलग हैं। पर आरती, मैं छोड़ो ना रजत। ये देखो, ये क्या है? ये मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरव्यू था। मैंने भर दिया था चुपचाप। EA to CEO की पोस्ट निकली थी। और पता है, मेरा फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गया है। मुझे जाना है। कहाँ जाना है?
कहाँ मतलब? बेंगलोर। कब? इसी सैटरडे को, मतलब 4 दिन बाद। हाँ, और तुम पापा को मनाओगे। मुझे नहीं पता तुम कैसे मनाओगे, पर तुम पापा को मनाओगे। तुम्हारा दिमाग सही है आरती, वो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ के लोग बहुत अलग हैं, बहुत नकली है वहाँ सब कुछ। तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी वहाँ। हम लोग छोटे से शहर के सीधे साधे लोग हैं। तुम लेक्चर देना बंद करो, और अगर मुझसे प्यार करते हो तो साबित करो। पापा से बात करनी है तो बस, और नहीं तो शक्ल मत दिखाना तो मुझे अपनी। इतना कह के मैं वहाँ से उठ गई। मैं जानती थी कि रजत कुछ भी करेगा, पर वो पापा से बात करके उन्हें राज़ी ज़रूर कर लेगा। और वही हुआ। स्टेशन पे उतरते ही ऐसा लगा जैसे जन्नत में आ गई हूँ मैं। जिसका स्टेशन इतना सुंदर है, वो शहर कितना खूबसूरत होगा। ये सोचते हुए मैं वेटिंग रूम की ओर बढ़ी और वहीं फ्रेश हो गई। चेंज करके मैंने सारा सामान क्लॉक रूम में रखा और ऑटो करके सीधे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। कांच की सुंदर सी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, जहां के 9th फ्लोर पर मेरी किस्मत बदलने वाली थी। मैंने पहली बार कांच की लिफ्ट देखी थी। हाँ, अब पता चला उसे कैप्सूल लिफ्ट कहते हैं। आलीशान ऑफिस के सामने खड़ी थी मैं। अंदर गई तो देखा पहले से ही कई फीमेल कैंडिडेट्स बैठी हुई थी। सब कोट और ट्राउज़र पहने हुई थी, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। और एक मैं छल्ली सी कड़ा हुआ सूट पहनकर आ गई थी। और वो भी तो नहीं था मुझ में, वो क्या कहते हैं, एक्स फैक्टर। एक एक करके सब अंदर जाते और बाहर निकलकर सीधे मेन एंट्रेंस से बाहर। हे भोलेनाथ, पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, एक बार ये जॉब दिला दे प्लीज़ प्लीज़ भोलेनाथ। मैं मन ही मन भोलेनाथ को खुश कर रही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट बोली, मिस आरती माथुर, यू कैन गो इनसाइड। मैंने खुद को ठीक किया, गले को खखार के साफ करते हुए धीरे से कैबिन का दरवाज़ा खोला। हवा के झोंके के साथ जो परफ्यूम की खुशबू सीधे दिमाग पर चढ़ गई। मे आई कम इन सर? कम इन। लैपटॉप के पीछे एक बंदा जो मेरी तकदीर बदल सकता था। हैव अ सीट। थैंक यू सर। तो मिस आरती माथुर? यस सर। आप फ्रेशर हैं, नो एक्सपीरियंस? यस सर। ये जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का है मैम, आप कैसे मैनेज करेंगी? सर, मुझे इस जॉब के बारे में सब पता है एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप काफ़ी यंग हैं आरती माथुर। सर, बट आई मीन टू से मेरे साथ आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, कभी भी आपको मीटिंग्स के लिए आना पड़ सकता है। आई मीन टू से ऑड टाइम आपकी फैमिली इसके लिए राज़ी हो जाएगी। मैंने कुछ ना सोचा और ना समझा, बस हाँ कह दी। यस सर, वो तो पहले से इस जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वो हमारी पहली मुलाकात थी। धीरे धीरे हम दोनों काफ़ी वक्त एक साथ बिताने लगे और पता नहीं मैं अपना दिल कब आपको दे बैठी प्रशांत। बिल्कुल मेरे ड्रीम बॉय जैसे ही तो थे आप, बस एज हल्की सी ज़्यादा थी, पर वो सब कुछ था आपके पास जो मैं चाहती थी। तभी प्रशांत भी जाग गए। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, सुबह सुबह कहाँ खोई हुई हो? बस ऐसे ही, आप सो रहे थे, मैंने सोचा चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चक्कर लगा के आ जाती हूँ। हाँ यार, प्लीज़ तुम थोड़ा नींबू पानी ऑर्डर करो, सर बहुत दर्द हो रहा है। हाँ श्योर। आरती, मेरा मोबाइल कहाँ है? ये रहा। ओह शिट, ये ऑफ क्यों है? मैंने तो इसे चार्जिंग में लगाने को बोला था ना, ये ऑफ कैसे हो गया? आराम से।
आराम से, इट्स ओके। अगर आप थोड़ी देर में कॉल कर लोगे तो। आर यू फूल? तुम्हें पता है ना कि लवी कॉल कर रही होगी। जैसे ही प्रशांत ने मोबाइल ऑन किया वो जैसे चीख पड़े, ओ नो, 12 मिस कॉल्स। अरे प्रशांत, अगर आप 10 बजे के बाद कॉल कर लेंगे तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वो मेरी बीवी है, 14 साल से जानता हूँ मैं उसे। बहुत जल्दी घबरा जाती है, बहुत सेंसिटिव है वो। और आरुषि, उसका तो दिन ही शुरू नहीं होता मुझसे बात किए बिना। और तुम इतनी कैजुअल कैसे हो सकती हो आरती? एंड हाउ डेयर यू! तुमने किससे पूछ के मेरा फोन स्विच ऑफ किया? लिमिट में रहना सीखो। मैं एकदम हैरान सी प्रशांत को देखने लगी। लिमिट? मतलब मेरे लिए लिमिट्स हैं? प्रशांत ऐसे आग बबूला हो रहे थे जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा कर क्या दिया। मैं तो उनके ही कंफर्ट के लिए ऐसा कर रही थी। तभी प्रशांत के मोबाइल की घंटी बज उठी। प्रशांत ने अपने को सहज करते हुए बड़े प्यार से बोला, हेलो बेबी, कैसे हो? हाँ, थोड़ा सा फीवर था इसलिए लेट उठा। अच्छा, तुम लोग ने ब्रेकफास्ट किया? बात करते हुए वो बालकनी में पहुंच गए। इधर मेरा मोबाइल भी बज उठा। मेरी माँ का था। हेलो आरती। हेलो माँ, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? ठीक है। अभी भी मुझसे नाराज़ हैं? आरती, 5 साल हो गए बेटा तुम्हें गए हुए। सुधा की भी शादी तय हो गई है, अगले के महीने की 4 तारीख को है। सब पूछ रहे हैं कि आरती कब वापस आएगी। और रजत भी कब तक तेरा इंतज़ार करेगा बेटा? मैं चिढ़ गई। मैंने बोला है उसे इंतज़ार करने को। क्यों कर रहा है वैसे वो मेरा इंतज़ार? आरती, तू जिस आदमी के पीछे उसको वेट करा रही है ना, वो आदमी पहले से शादीशुदा है। किसी दूसरे का घर तोड़ने से अपना घर कभी गुलजार नहीं होता आरती। मैंने चिढ़ के फ़ोन काट दिया। क्यों गुस्सा आ रहा था मुझे? ये गुस्सा माँ पर था जो मुझे आईना दिखा रही थी, या प्रशांत पर जो हंस हंस कर अपनी बीवी से बात कर रहे थे? एकदम अजीब सा तूफान मचा हुआ था मुझे मेरे अंदर। तभी प्रशांत अंदर आए और इतने नॉर्मल थे जैसे 5 मिनट पहले कुछ हुआ ही नहीं था। ब्रेकफास्ट का क्या स्टेटस है मैडम? अंदर तक हिल गई थी मैं। हमारे रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है प्रशांत? इसे लिव इन कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, या कुछ और? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? माँ का फ़ोन आया था, वो मुझे वापस बुला रही है। तो क्या प्रशांत, ये कब तक चलेगा? मतलब कब तक चलेगा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ। आखिर आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? आर यू मैड? आज तुम कुछ बहकी बहकी बातें कर रही हो। आई एम ऑलरेडी मैरिड। तो छोड़ दो उसे। तुम्हारा दिमाग खराब है। वो मेरी बीवी है, 7 फेरे लिए हैं मैंने उसके साथ। और मैं, तुम जो चाहती थी सब कुछ तो है तुम्हारे पास। फ्लैट है, गाड़ी है, ऐशो आराम की जिंदगी है, एंड यू वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद मी। तो करो, घूमो फिरो। ऐसा कब तक चलेगा प्रशांत? जब तक फ्रीडम रहेगी। मतलब ये कि ये बात यहीं ख़त्म करो। मेरा और अपना दोनों का मूड ख़राब मत करो। आज शाम की फ़्लाइट है, बेंगलोर पहुँच के देखता हूँ क्या करना है, कुछ सोचता हूँ वहाँ जाकर। मैंने भी अपने को नॉर्मल किया। बेंगलोर लैंड करते ही मैंने बड़े प्यार से प्रशांत से पूछा, आप घर चल रहे हैं ना? नहीं, मुझे घर जाना है। लवी और आरुषि वेट कर रहे होंगे, कल ऑफिस में मिलते हैं। मैं भरे मन से घर पहुंची, शावर लिया और अपने लिए हल्का फुल्का बनाकर टीवी ऑन किया कि शायद कुछ मन बहल जाए। देखा तो पुरानी मूवी आ रही थी, पति पत्नी और वो। कितनी सिमिलर स्टोरी है।
क्या ये मेरी ही जिंदगी पर बनी है? मैंने मोबाइल उठाया और प्रशांत को कॉल लगा दिया। उधर से फोन लवी ने उठाया। हेलो, हु इज ऑन द लाइन? हेलो। क्यों नहीं मैं हिम्मत जुटा पा रही लवी से बोलने की कि वो मेरी बात कराए प्रशांत से। हेलो, हेलो मैम, गुड इवनिंग। यस सर, हैं क्या? हाँ, अभी वो सो रहे हैं, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो और जो भी काम हो कल ऑफिस में करना। और उधर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे लवी ने थप्पड़ मार दिया हो मेरे मुंह पर। तभी प्रशांत का मैसेज आया, तुम कॉल क्यों कर रही हो? जानती हो ना मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। अपनी फैमिली और मैं? मेरा सर फटने लगा। क्या इस मूवी के एंड जैसा ही होगा मेरा भी एंड? ये क्या हो रहा है? क्या कर रही हूँ मैं? क्यों तोड़ रही हूँ मैं किसी का घर, किसी का घरौंदा? सच तो कहा था माँ ने। क्यों भाग रही हूँ उस चीज के पीछे जो मेरा है ही नहीं? लोग आदमी को दोष देते हैं, पर क्या औरत जानबूझते किसी का घर की नींव नहीं हिला रही हूँ? वही मैं भी कर रही हूँ। अगर प्रशांत अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं तो मैं भी तो यही कर रही हूँ। अगर मैं किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं बन सकती तो किसी के माथे की शिकन बनने का भी कोई हक नहीं है मुझे। क्या ये प्यार है? यह स्टेटस सिंबल या वो हवस जो मेरे अंदर थी? जो भी है, पर ये प्यार नहीं हो सकता। मैं किसी के चांद पर ग्रहण नहीं लगा सकती। मैं रात भर इधर उधर टहलती रही कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं वो औरत नहीं बन सकती जो किसी को दुख पहुँचाए, किसी के घर को तोड़ दे। सुबह होते ही मैंने रजत को कॉल लगाई और कांपती हुई आवाज़ में कहा, हेलो रजत। हाय आरती, कैसी हो? रजत, मैं कल आ रही हूँ तुम्हारे पास हमेशा के लिए। तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे ना रजत? आरती, शाम का भूला अगर सुबह घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। तुम हमेशा से मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। वापस आ जाओ आरती। फोन रखते ही एक सुकून सा मिल गया था। रूह को जैसे एक आराम आ गया, जैसे बारिश ने गंदगी की परत हटा दी थी। जब मैंने पर्दा हटाया तो घना कोहरा छट चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कोहरा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी नई नई रचनाओं के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलती हूँ इस थर्सडे को अपनी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।